यूएस ने वेनेजुला पे जो अटैक किया है ना, ये कोई अचानक से लिया हुआ डिसीजन नहीं है। इसका नैरेटिव बहुत पहले से सेट हो चुका था। लोग बोल रहे हैं कि सडनली हो गया, पर जियो पॉलिटिक्स में सडनली कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें पूरा गेम समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये समझो कि वेनेजुला के लोग ना ऑलरेडी परेशान थे, क्योंकि वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन था। मतलब 1 मिलियन% इन्फ्लेशन, मतलब पैसे की वैल्यू एकदम नेग्लिजिबल हो गई थी। अब फैक्ट ये है कि वेनेजुला की ऑयल रिजर्व्स दुनिया की सबसे ज्यादा है, पर सिस्टम एकदम जीरो। ऑयल तो है, पर कंट्री चलाने का मैकेनिज्म ही नहीं है। और एक और टेक्निकल बात यह है कि वेनेजुला का जो क्रूड ऑयल है ना, वो थोड़ा हैवी और हार्ड होता है। सऊदी जैसा क्लीन क्रूड नहीं होता है, तो प्रोसेसिंग और भी महंगी और कॉम्प्लेक्स होती है। तो यूएस की काफी कंपनीज ने कोशिश करी डील करने की वेनेजुला से, बट वो कर नहीं पाए। पर ना पॉइंट क्वालिटी ऑफ ऑयल की नहीं है, पॉइंट ये है कि रिसोर्सेज तो बहुत है, पर गवर्नेंस बिल्कुल नहीं थी। अब एक टाइम पे वेनेजुला लैटिन अमेरिका का रिचेस्ट कंट्रीज में आता था, बट फिर आया ह्यूगो चावेज। इसने कंट्रीज में जो फ्रीबीज बांटी, लोगों को बिना काम किए पैसे और खाने को मिल जाता था। यही शुरुआत था कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन का। अब उसके बाद पावर में आया निकोलस मडूरो, और ऑनेस्टली बोलूं, उसने भी कोई मेजर टर्न अराउंड नहीं किया। तो पब्लिक पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड और होपलेस फील करी थी, और जब पब्लिक ऐसी हो जाती है तो नैरेटिव सेट करना बहुत ईजी हो जाता है। और यहीं पे यूएस को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वेनेजुला को नार्को स्टेट बताकर, लीडर करप्शन, ह्यूमन राइट्स ये सब खेल कर, ये बताकर कि पीपल आर सफरिंग, एकदम सेट जस्टिफिकेशन मिल जाता है वेनेजुला पे अटैक करने का। अच्छा, पैरेलली क्या होता है, लास्ट ईयर यूएस ने वेनेजुला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो को वॉशिंगटन डीसी बुलाया, और वहां क्या डिस्कशन हुआ, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन वेनेजुला। अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, कंट्री का प्रेसिडेंट अभी पावर में है और आप अपोजिशन लीडर के साथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो। मतलब नैरेटिव ऑलरेडी क्लियर था कि इस प्रेसिडेंट को हटाना है। और नेक्स्ट मूव और स्ट्रॉन्ग था उसी अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल पीस प्राइज मिलना फॉर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन वेनेजुला। सोचो, इसकी पावर वर्ल्ड के सामने एक इमेज सेट हो जाती है। यही डेमोक्रेटिक फेस है, यही फ्यूचर लीडर हो सकती है। पीपल स्टार्ट फॉलोइंग हर, पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन हर, एंड समवेयर शी बिकेम्स द मोस्ट एक्सेप्टेबल ऑप्शन फॉर द वेस्ट। अब आता है एग्जीक्यूशन फेज। अचानक से फ्लाइट रडार सिस्टम्स ऑफ, और आपको क्या लगता है ये गुस्से में लिया हुआ डिसीजन है ट्रंप के द्वारा? रोज के 30-40 हज़ार फ्लाइट्स उनको मैनेज करना, सस्पेंड करना, डिले करना, इसमें मंथ्स की प्लानिंग लगती है। एयर स्ट्राइक होती है वेनेजुला के कैपिटल सिटी में, और सीधा प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो और उसकी वाइफ को उठा लिया जाता है। बस सोचो जरा, एक सॉवरेन कंट्री का सिटिंग प्रेसिडेंट रातों रात गायब। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ प्लानिंग? और अगर लग रहा है ना कि ये पहली बार हुआ है, तो हिस्ट्री उठाकर देख लेना। इराक में सेम सद्दाम हुसैन, लीबिया में गद्दाफी। भाई यूएस ने ये दिखाया है कि जब जब डॉलर डोमिनेंस किसी कंट्री ने कम करने की कोशिश करी है, यूएस कितना भी नीचे गिर सकता है उसे बचाने के लिए। वेनेजुला ने भी सेम गलती करी। उसने डायरेक्टली चाइना से ट्रेड करने की कोशिश करी और स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करी। नतीजा आपके सामने है। अब इससे इंडिया को तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट बोलते हैं ना, इन